मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। बिला तमसील हजरत बाबा कुतुबुद्दीन का जब दबदबा बढ़ने लगा, उनकी तरक्की जब होने लगी, हर तरफ उनका जब शोहरा होने लगा, हर तरफ लोग उन्हीं का नाम ले रहा है, तो उनसे पहले कुछ लोग दिल्ली में थे जो दाढ़ी और टोपी वाले थे, दुआ तावीज कर करके अपना पेट पाल रहे थे, लोगों को ठग करके अपना जीवन बिता रहे थे। उन लोगों के दिलों में जलन पैदा हो गई, क्योंकि वो लोग जो दुआ तावीज कर रहे थे, रुपया पैसा लेकर करते थे। अब बाबा कुतुबुद्दीन भी दुआ पढ़ रहे थे, तो फ्री में पढ़ा करते थे, फ्री में दुआ किया करते थे। वो लोग रुपया पैसा लेकर के दुआ तावीज करते तो कामयाबी की गारंटी नहीं मिला करती थी, लेकिन बाबा कुतुबुद्दीन खाली फूंक देते थे तो कामयाबी मिल जाती थी। तो जिसके वजह से लोग उन लोगों के वहां नहीं जाते थे, बाबा कुतुबुद्दीन के पास लोग जाने लगे। तो जब जाने लगे तो उन लोगों का कारोबार बंद होने लगा, और जब बिजनेस बंद होने लगा तो वो सारे लोग बाबा कुतुबुद्दीन के पीछे पड़ गए, पीछे लग गए कि कोई तरीका अपनाओ, कोई हरबा इस्तेमाल करो, कोई ऐसा नुस्खा निकालो कि ये दिल्ली छोड़ के चला जाए, ये दिल्ली से निकल जाए, दिल्ली से भाग जाए। सारे के सारे ये लोग जितने लोगों को ठगने वाले लोग हैं, सब इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करते हैं कि कैसे भगाया जाए, कैसे इनको दिल्ली छोड़ाया जाए। बहुत देर सोचने समझने विचार करने के बाद लोगों के दिलों में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे, सब अपना अपना इजहार ख्याल कर रहा, सब तबादला ख्याल कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि भाई बाबा कुतुबुद्दीन के बारे में तुम लोग जानते हो ना, इनसे टकराना आसान नहीं है, इनको दिल्ली से भगाना आसान नहीं है। जानते हो बाबा कुतुबुद्दीन कौन है? ये वही बाबा कुतुबुद्दीन है जिनकी इबादत मुसल्लम है, जिनकी रियाजत मुसल्लम है, जिनकी परहेजगारी मुसल्लम है, जिनकी खिलाफत मुसल्लम है, जिनका ज़ुहद और तक़वा मुसल्लम है। इनको दिल्ली से हटाना आसान नहीं है और इनसे टकराना भी आसान नहीं है, क्योंकि जानते हो ये बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश के पीर हैं। इनसे टकराओगे तो बादशाह से टकराना पड़ेगा, और जब बादशाह से टकराओगे तो फिर निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। इसलिए बड़ा सोच समझ के फैसला करना, बहुत सोच समझ के रास्ता निकालना। सारी बातें हो जाने के बाद उसका जो मेन था, उसने कहा कि हाँ भाई, एक रास्ता समझ में आ रहा है, एक तरकीब समझ में आ रही है, एक मंसूबा समझ में आ रहा है, एक तरीका है जिस पे चलने के बाद ये दिल्ली छोड़ देंगे। लोगों ने कहा जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है, बोलो, वो मंसूबा बताओ। तो उसने कहा कि चलो हम लोग किसी बाजारू औरत के पास चलते हैं, किसी तवाइफ के पास चलते हैं, और उस तवाइफ से कहते हैं, अरे औरत, तुम्हें मुहमंगा इनाम दूंगा अगर तुम काम कर दोगे, जितना रुपया पैसा चाहिए बोलो हम देंगे, लेकिन तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओ। औरत पूछे कि क्या काम करना है, तो हम लोग औरत से कहेंगे कि तुमको बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर इल्जाम लगाना है, बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर तोहमत लगाना है। और तोहमत क्या है? यानी लोगों से ये कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। औरत इस तरह के इल्जाम लगाएगी, बाबा कुतुबुद्दीन शर्मिंदा होंगे, लाज के मारे खुद ब खुद दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। लोगों ने कहा हाँ, ये हथियार बहुत अच्छा है, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, ये मंसूबा बहुत अच्छा है। इसी प्लानिंग के तहत और यही सोच विचार करके सारे के सारे लोग उस तवाइफ के पास जाता है और तवाइफ से कहता है, ऐ औरत, तुम्हें एक काम करना होगा, जब तुम वो काम कर दोगी हम तुम्हें रुपया पैसा से तौल देंगे, हम तुम्हारी
गरीबी को दूर कर देंगे, हम तुम्हें मालदार बना देंगे, हम तुम्हें मुहमंगा इनाम देंगे। औरत पूछती अरे बा काम कौन सा करना है, काम तो पहले बताओ। तब ये लोग कहते नहीं पहले तुम वादा करो तब हम बोलेंगे। ये औरत कहती है नहीं पहले तुम बताओ काम कौन सा है, कौन सा काम करना जिसका तुम मुहमंगा इनाम दोगे। तब ये लोग कहते हैं पहले तुम वादा करो कि काम करोगे। औरत बोलती है ठीक है, जब तुम मुहमंगा इनाम दे दोगे, जब हमें तुम अमीर बना दोगे, मालदार बना दोगे, तो मेरा काम ही क्या है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। तब ये लोग कहते हैं कि तुमको बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर इल्जाम लगाना है। औरत जैसे ही इतना सुनती है अपने मुंह पे हाथ रखती है, अरे वाह उनके ऊपर तुम तोहमत लगाने के लिए कहते हो जिनको पूरी दुनिया वली कामिल मान रही है, जिनको पूरा जमाना गरीब नवाज का खलीफा और जानशी तस्वुर कर रहा है, उनके ऊपर तुम तोहमत लगाने के लिए कहते हो। ये लोग कहते हाँ मुंह मांगा इनाम चाहिए तो तैयार हो जाओ। तब औरत कहती है मेरा काम ही क्या है, अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके पैसा कमा लेना, यही तो मेरा पेशा है, यही तो हमारा मशगला है, जहाँ हम इल्जाम लगाने के लिए तैयार है। अब औरत इंतजार कर रही है, औरत ताक में लगी हुई है। अचानक एक घड़ी आती है, एक मौका मिलता है। बाबा कुतुबुद्दीन को एक मुरीद अपने घर आने की दावत देता है, और वो मुरीद मालदार था, पैसा वाला था। वो मुरीद अपने पीरो मुर्शिद को आने के लिए अपने घर से डोली भेजता है, ताकि मेरा पीरो मुर्शिद उसी डोली में बैठ करके मेरे घर आवे। चुनांचे मुरीद की भेजी हुई डोली बाबा कुतुबुद्दीन तक पहुंच जाती है। बाबा कुतुबुद्दीन है डोली में बैठ जाते हैं, और उन्हीं के कदमों के साए के नीचे बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश भी बैठ जाता है। डोली में बैठ कर के बाबा कुतुबुद्दीन चले आ रहे हैं। बाबा कुतुबुद्दीन का सफर हो रहा है, दिल्ली से चले हैं, आजादपुर मंडी के रास्ते से बाबा कुतुबुद्दीन का गुजर हो रहा है। सुरूफ नगर का इलाका आ गया है, और उसी इलाके से बाबा कुतुबुद्दीन सफर कर रहे हैं। जब बयाबान इलाका आता है, जंगल वाला एरिया आता है, जब सेहरा वाला एरिया आता है, तो अचानक एक औरत के रोने की आवाज आती है, औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय अल्लाह गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, हाय अल्लाह गरीबों की कोई खबर लेने वाला नहीं, हाय अल्लाह गरीबों की कोई हाल पूछने वाला नहीं। औरत के रोने की आवाज जब बादशाह अल्तमश के कान में पहुंचती है, अल्तमश डोली को रुकवा देता है, और रुकवा देने के बाद अपने नौकर को भेजता है कि जाओ उस औरत से पूछो क्यों रो रही है, औरत से मालूम करो रोने का सबब क्या है। बादशाह का नौकर जाता है और उस औरत से पूछता है, अरे औरत बता रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। औरत बादशाह के नौकर से कहती है, ऐ बादशाह अल्तमश के वो नौकर, जा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, जाओ तुम अपने बादशाह को भेज दो। बादशाह का नौकर आता है और अर्ज करता हुजूर वो औरत मुझे ना बताएगी, आप ही को बताएगी, आप ही चले जाएंगे। अब बादशाह अल्तमश है टोली से बाहर आते हैं, औरत के पास जाते हैं, औरत के पास जाकर के पूछ रहे हैं, अरे औरत बता रोने की वजह क्या है, बता तेरी आंखें क्यों रो रही है, बता तेरे आंखों से आंसू के कतरात क्यों टपक रहे हैं। औरत से बाबा अल्तमश पूछ रहे हैं। औरत बोल रही हुजूर मैं क्या बताऊं, मैं बताने के लायक नहीं हूँ, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बता सकूं। अल्तमश फरमाता, अरे औरत बता वो कोई भी आदमी होगा, कितना बड़ा आदमी बाप का बेटा होगा, अगर वो गलती किया होगा तो गलती की सजा दूंगा। शर्त के पहले मैटर बताओ तुम्हारा मामला क्या है, रोने की वजह क्या है, बताओ तो पहले। औरत बोलती है हुजूर अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको कह दूं तो हो सकता है आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए और आप बर्दाश्त न कर सके। हुजूर अगर मैं कह दूं तो हो सकता है आप उसको झेल न सके, लेकिन वाह रे मुसलमान बादशाह, आप जवाब देते औरत वो कोई भी आदमी होगा, कितना बड़ा अमीर बाप का बेटा होगा, अगरचे वो गलती किया होगा, बादशाह हो, बादशाह होने के नाते गलती की सजा दूंगा। मामला बताओ क्या है। औरत समझ गई, बोली हुजूर आपके ऊपर वाले मंजिल में जो बाबा बैठे हैं
माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, सभी लोग बोलिए माज़अल्लाह। हुजूर बहुत बड़े गुनाहगार हैं, उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उनके बच्चे की मां बन गई हूं। ऐ बादशाह अल्तमश, आप ही फैसला फरमाइए कि आज से मुझे कौन अपने घर में बिठाएगा, आज से मुझे कौन अपना जीवन साथी बनाएगा, आज से मुझे कौन अपने गले से लगाएगा, आज से मुझे कौन अपनी जिंदगी का हमसफर बनाएगा। एक तरफ औरत का इल्जाम है, दूसरी तरफ पीरो मुर्शिद का चेहरा है, लेकिन हमारे मुसलमान बादशाह आप जवाब देते हैं, ऐ औरत तुम्हें इंसाफ चाहिए? हाँ हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए। फरमाते कल कोर्ट में पहुंचो, कल तुम कचहरी में पहुंचो, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। कल तुम आओ कोर्ट में, तुम्हें इसका इंसाफ मिलेगा। मुख्तसर ये कल की तारीख आई, बादशाह अल्तमश अपने पीरो मुर्शिद को यानी बाबा कुतुबुद्दीन को अदालत में खड़ा कर दिया और खड़ा करके अर्ज कर रहा हुजूर ये औरत है, इस औरत ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। ऐ हुजूर क्या इस औरत का इल्जाम ठीक है, दुरुस्त है? बाबा कुतुबुद्दीन सोचने लगते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं अल्तमश तुम ये क्या बोल रहे हो, औरत और इल्जाम मेरे ऊपर? अल्तमश अर्ज करता हाँ हुजूर औरत ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। तो बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते अल्तमश अरे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो अल्तमश अर्ज करता हुजूर ये किसी का घर नहीं है, कोर्ट है, एक कचहरी है, आपके ऊपर इल्जाम लगा है। इससे बचने के लिए अगर आप अदालत से रुस्तगारी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो आपको इससे बचने का रास्ता बताना पड़ेगा। इससे बचने के लिए गवाही पेश करनी पड़ेगी, आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। इसलिए कि औरत इल्जाम लगाती है और जब भी औरत इल्जाम लगाती है ज्यादा सवालों जवाब औरत से नहीं किया जाता। औरत आपके ऊपर इल्जाम लगाई है, आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे। इससे अगर आप रुस्तगारी चाहते हैं तब बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं अल्तमश अरे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जानता है तो सिर्फ मेरा खुदा जानता है और उसकी अता से प्यारे मुस्तफा जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब अल्तमश अर्ज करता हुजूर अगर आप यहाँ से रिहाई चाहते हैं, अगर आप यहाँ से जमानत चाहते हैं, अगर आप यहाँ से छुटकारा चाहते हैं तो छुटकारा पाने के लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको दलील पेश करने पड़ेंगे, आपको गवाही देने पड़ेंगे। इससे पहले के कोई फैसला करता उसी वक्त उस बाबा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के कोर्ट में रहकर अपना चेहरा अजमेर के तरफ किया है और अजमेर के तरफ अपना चेहरा करके ख्वाजा को पुकारा है, ऐ मेरे ख्वाजा आपके कुतुबुद्दीन की आबरू लूटी जा रही है, आपके कुतुबुद्दीन की इज्जत नीलाम होने जा रही है, आपका कुतुबुद्दीन बदनाम होने जा रहा है। इसलिए ख्वाजा अपने कुतुबुद्दीन की आबरू बचाने के लिए, अपने कुतुबुद्दीन की इज्जत बचाने के लिए ख्वाजा आप अपने कुतुबुद्दीन की खबर लीजिए। बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से पुकार रहे हैं और मेरे ख्वाजा अजमेर से जवाब दे रहे हैं कि कुतुबुद्दीन मत परेशान हो, वो अभी मैं पहुंच रहा हूँ, मत हैरान हो, वो अभी मैं आ रहा हूँ। देखते ही देखते पलक झपकते मेरे ख्वाजा अजमेर से दिल्ली पहुंच गए। बोलिए पलक झपकते दादा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर से दिल्ली पहुंच गए। जब मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंचे अचानक अल्तमश ने देखा, खड़ा हो गया। बाबा कुतुबुद्दीन है, गरीब नवाज को देखा, खड़े हो गए। जितने वजीर लोग थे सब के सब खड़े हो गए, जितने झूठे लोग थे ये लोग भी खड़े हो गए, यानी सब के सब लोग खड़े हैं। सबों ने कहा हुजूर बगैर खत के कैसे आ गए हैं,
बगैर लेटर के कैसे आ गए हैं, बगैर कासिद के कैसे आ गए हैं, बगैर खबर पहुंचाए कैसे आ गए हैं, बगैर फोन के कैसे पहुंच गए हैं। हुजूर आने से पहले बता तो दिए होते मेरे ख्वाजा, अगर आप आने से पहले बताए होते तो हम लोग दिल्ली से बाहर जाते और दिल्ली से बाहर जाकर आपका इस्तेमाल करते और आपको यहाँ तक बादशाह की तरफ लाते। इसलिए कि ख्वाजा अल्तमश जो बादशाह है ये चंद साल के लिए बादशाह है और आप जो बादशाह है सुबह क़यामत तक के लिए बादशाह है, सुबह क़यामत तक के लिए बादशाह है। इसलिए ख्वाजा आने से पहले बता तो दिए होते। तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, अरे तुम बताने की बात करते हो, मेरे कुतुबुद्दीन ने मुझे टाइम ही कहाँ दिया, मेरे मुरीद ने मुझे वक्त ही कहाँ दिया है। कुतुबुद्दीन ने बुलाया है, चला आया हो, सिर्फ मिस कॉल मिला है, पहुंच गया हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा मुरीद परेशान क्यों है, मेरा मुरीद मुझे क्यों याद कर रहा है, ये देखने के लिए पहुंच गया हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहुंच कर जायजा ले सके और अपने मुरीद सादिक, अपने चहीते मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन को जब अदालत में देखते हैं, पूछते अल्तमश मेरे कुतुबुद्दीन को और अपने पीरो मुर्शिद को अदालत में क्यों खड़ा किए हो, वजह क्या है? तो अल्तमश अर्ज करता, हुजूर ये औरत है, इस औरत ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। इसी इल्जाम को सिद्ध करने के लिए और इसी इल्जाम के तहत मैं इनको अदालत में खड़ा किया। इतना सुनना था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल हो जाती हैं और फरमाते, अल्तमश तुम जानते हो मेरा कुतुबुद्दीन है वो 15 पारा का हाफिज बन करके पैदा हुआ है मेरा कुतुबुद्दीन, मेरा इंतखाब है कुतुबुद्दीन, मैंने चुना है इस्लाम के लिए कुतुबुद्दीन को। अल्तमश तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे कि मेरे कुतुबुद्दीन को अदालत में खड़ा करो? तब अल्तमश करता, हुजूर मामला ही ऐसा है, अगर भले ये मेरा पीरो मुर्शिद है, अगर मैं इनसे कोई सवाल न करूं, जब किसी ने केस कर दिया है, मुकदमा कर दिया है और इनको अदालत में ना खड़ा करूं, तो हो सकता है कल आने वाली नस्लें, कल के आने वाले लोग अल्तमश के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि अल्तमश ऐसा बादशाह था जो अपने पीर के खातिर इंसाफ का गला घोट दिया, अपने मुर्शिद के खातिर इंसाफ का गला दबा दिया था। वजह यही है कि हुजूर मैं इनको अदालत में खड़ा किया हूँ। तब मेरे ख्वाजा फरमाता, अच्छा तुम्हें गवाही चाहिए, तुम्हें सबूत चाहिए? कहाँ हुजूर, यहाँ से छुटकारा के लिए गवाही चाहिए, सबूत चाहिए। और जलाल में आते हैं मेरे ख्वाजा और फरमाते, खुद अल्तमश अगर तुम्हें दलील और सबूत चाहिए, अगर तुम्हें गवाही चाहिए तो गवाही मेरे कुतुबुद्दीन से मत मांगो, गवाही इस औरत से भी मत मांगो। अल्तमश गवाही कोई नहीं देगा, मैं गवाही दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा फरमाते, मैं गवाही दूंगा। सबों ने दामन को थाम लिया, अर्ज किया, हुजूर बात दिल्ली की है, वाकया दिल्ली का है, दिल्ली की बात की गवाही अजमेर के आप रहने वाले आप कैसे गवाही देंगे? तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ऐ अल्तमश मैं नहीं बोलूंगा, न ये औरत बोलेगी, न मेरा कुतुबुद्दीन बोलेगा, बल्कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा ही बोलेगा, वो बच्चा ही गवाही देगा। देखते ही देखते मेरे ख्वाजा अपना डंडा उठाते हैं और उठा करके औरत के शिकन की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, ऐ बच्चा बता तेरा बाप कौन है और तेरी माँ के साथ घटिया काम किसने किया है? तो ख्वाजा के पूछने के बाद उस औरत के पेट में जो बच्चा था वो बच्चा पुकार करके जवाब देता है, ऐ ख्वाजा मैं गवाही
गवाही देता हूँ क्या आप भी पाक हैं और आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन भी पाक हैं। ये लोग जो मेरी माँ के साथ हैं ये सब के सब झूठे हैं। इन लोगों ने मेरी माँ को रुपये पैसे का लालच देकर ऐसा काम करवाया है और मेरी माँ भी इन लोगों की दौलत के लालच में आकर इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया है। इसलिए ख्वाजा मैं गवाही देता हूँ क्या आप भी सच्चे हैं और आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तुरंत वक्त पे गवाही पेश की, बाबा कुतुबुद्दीन रिहाई पाए।